मित्रों, आज हम हिंदी के बेहद चर्चित साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी इनको पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी का परिचय किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप लोग भी प्रेमचंद जी का नाम अच्छे से सुन चुके हैं। प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था और उनका जन्म 21 जुलाई 1880 को वाराणसी के नज़दीक एक गांव में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय था और वो डाक खाने में मामूली नौकरी करते थे। जैसे अभी तो वो ज़माना निकल चुका है, डाकिया डाक लाया, पर हमारी पीढ़ी उस डाकिये को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, समझती है कि हमारे समाज में डाकिये का क्या रोल था। जब यह मोबाइल का ज़माना नहीं था, तब एक दूसरे से संवाद करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए पत्रों का व्यवहार किया जाता था। पत्र लिखकर अपने दिल की भावनाएं वहाँ तक पहुँचाई जाती थी और उस पत्र के सहारे जैसे तार भेजी जाती थी, छोटा एक पत्र लिखा जाता था। हम अगर कहीं दूर है, वहाँ से अपने भावनाओं को अपने माता पिता तक पहुँचाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को पहुँचाने के लिए लिखकर अपना संदेश वहाँ तक हम पहुँचाते थे। उस डाकिये के ज़माने में प्रेमचंद जी के पिताजी उस डाक खाने में, उस पोस्ट ऑफिस में एक छोटे से कर्मचारी के रूप में काम किया करते थे। अब वो ज़माना बदल गया है। अब इस ज़माने में डाकिये का कोई रोल हमारे समाज में नहीं बचा है। डाक खाने जैसे कि वैसे है, पोस्टमैन अभी भी है, लेकिन उनका कार्य समाज में कुछ नहीं बचा है जो उस वक्त में हुआ करता था। ऐसे छोटे से घर में प्रेमचंद जी, आप संदेशा अगर किसी को हमें देना है, संदेश किसी को पहुंचाना है, तो हम मैसेजेस के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए और ट्रंक कॉल के ज़रिए एक दूसरे से बात कर लेते हैं। इसलिए अब किसी के पास वक्त नहीं कि डाकिये के ज़रिए हम कुछ लिख कर भेजें और वो संदेश उन तक पहुँचाए। सीधे हम मोबाइल उठाते हैं और उनसे बात करते हैं और वहाँ तक अपना संदेश पहुँचाते हैं। तो उस ज़माने में, उस डाक खाने में अजायब राय काम किया करते थे। वे जब सिर्फ 8 साल के थे, तब माँ का निधन हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन वे माँ के प्यार और वात्सल्य से महरूम रहे। जब वे 8 साल के थे, तब उनके माँ का देहांत हुआ, तो उनके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया। अब आप जानते हैं कि उस ज़माने में भी और इस ज़माने में भी सौतेली माँ किसको कहा जाता है। माँ का जो प्रेम हमें मिलना चाहिए, माँ का जो प्यार हमें मिलना चाहिए, वह प्यार ये सौतेली माँ से नहीं मिल पाता है, नामुमकिन होता है। जो सगी माँ एक बच्चे को, अपने बेटे को दे पाती है, वो सौतेली माँ नहीं दे पाती है। इसलिए प्रेमचंद जी की माँ का देहांत जब 8 साल की उम्र में हो चुका था, तो वहाँ से लेकर उनकी पूरी उम्र तक प्रेमचंद जी को माँ का प्यार, माँ का वात्सल्य नहीं मिल पाया। इस बात का दर्द, इस बात का गम भी प्रेमचंद जी को पूरे जीवन भर रहा। इस बात का मन में एक भावना प्रेम जी के मन में जीवन भर रही कि मुझे माँ का प्यार, माँ का प्रेम नहीं मिल पाया, माँ का वात्सल्य मुझे नहीं मिल पाया। इस बात का दुख भी प्रेमचंद जी जीवन भर अपने मन में पाले हुए थे। प्रेमचंद जी का साहित्य अगर हम देखना चाहें तो प्रेमचंद जी
आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी कहानियों में जिन जिन लेखकों ने काम किया, जिन लेखकों ने अपना लिखान किया, जिन लेखकों ने समाज के लिए कुछ साहित्य दिया, उनमें प्रेमचंद जी एक पितामह के नाम से जाने जाते हैं। ये सबसे बड़े साहित्यिक जिन्होंने आधुनिक साहित्य लिखा है, उनमें से प्रेमचंद जी एक माने जाते हैं। यूँ तो उनके साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 से हो चुका था, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका की दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1937 में अंतिम कहानी कफन इस नाम से वह कहानियाँ हमारे समाज के सामने आई। अभी कफन नाम की जो कहानी है, ये कहानी अगर आप पढ़े तो आपके समझ में आएगा कि कफन कहानी प्रेमचंद जी ने हमारे समाज के कितने वास्तविक समाज का चित्रण उसने किया है। हमारे समाज का वास्तविक रूप उस कफन कहानी में प्रेमचंद जी ने दिखाने का प्रयास किया है कि कफन तो आप लोग जानते हैं कफन किसे कहते हैं। जब आदमी का देहांत हो जाता है और अंतिम संस्कार के लिए जो सफ़ेद कलर का कपड़ा पहनाया जाता है, हर धर्म में इस कफन से कोई भी धर्म दूर नहीं है। नाम भले ही अलग अलग हो, लेकिन सामान, वो कपड़ा, वह समय सब एक ही होता है और उस कपड़े की भूमिका भी एक होती है कि उस कफन में ही लिपटा कर आदमी को स्वर्गवास किया जाता है, भगवान के पास भेजा जाता है। जो लोग इन बातों में विश्वास रखते हैं, तो ये मृत्यु में विश्वास, जैसे जन्म में हमारा विश्वास है वैसे मृत्यु में भी हमारा विश्वास है। और प्रेमचंद जी की जो कफन कहानी है, उस कफन कहानी में यह बात का वास्तविक चित्रण, प्रेमचंद जी ने समाज का वास्तविक चित्रण इस कफन कहानी में हमारे सामने रखा है। उस कफन कहानी को भी हम आगे चलकर देखने वाले हैं। ये कफन कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, समाज को क्या देना चाहते हैं, समाज से क्या चाहते हैं, यह बात भी कफन कहानी के माध्यम से हम लोग देखेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ इस साहित्य के नाम से कफन कहानी का जिक्र हमारे सामने आया, इसलिए आपको कहा। उसके आगे उन्होंने जो उपन्यास लिखे उसमें सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा और भी बहुत सारे उपन्यास उन्होंने अपने इस साहित्य में लिया है। जैसे उनके प्रमुख उपन्यास जो माने जाते हैं वह सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान जो बहुत चर्चित उपन्यास उनका समाज के सामने आया है। गोदान पे आप लोगों ने देखा होगा कि गोदान पे बड़ी बड़ी सीरियलें भी बनाई गई, बड़ी बड़ी मालिकाएँ बनाई गई, जो लोग आप देखते हैं। वह गोदान जो उपन्यास है वह किसान की ज़िंदगी को हमारे, क्योंकि भारत देश को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं और किसान हमारे देश की आत्मा है, ऐसा सिर्फ अब कागजों पर लिखने के लिए रह चुका है। हम कहते तो है, लेकिन प्रेमचंद जी ने गोदान में सचमुच में ये किसान हमारे देश की आत्मा कैसे कहलाती है, इस बात को प्रेमचंद जी ने गोदान के माध्यम से हमारे समाज के सामने रखा है कि गोदान कहानी में किसान का अच्छा रूप, बुरा रूप, उनका दुर्बल रूप, इस सभी बातों को गोदान के माध्यम से प्रेमचंद जी ने हमारे सामने लाने का प्रयास किया है। उसी के साथ साथ उनकी कुछ कहानियाँ हमारे सामने आती है, जैसे कफन के बारे में मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया। कफन, उसकी रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बेलों की कथा आदि इन 300 से अधिक कहानियाँ प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में लिखी है। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाश हुई है। अब हिंदी तथा उर्दू इन दोनों का इस्तेमाल इसलिए हुआ है कि उस वक्त में उर्दू का बहुत अच्छा प्रभाव समाज पे था और उर्दू और हिंदी समसमान भाषाएं मानी जाती थी, एक दूसरे की मातृभाषा मानी जाती थी। इसलिए इनका दोनों का भी ट्रांसलेशन, अनुवाद हिंदी और उर्दू दोनों में भी हमें देखने के लिए मिलता है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ प्रेमचंद जी ने अपने जीवन में लिखी है। 300 से अधिक कहानियाँ प्रेमचंद जी ने लिखी है, लेकिन उनमें से जो ये प्रमुख कहानियाँ मैंने आपको बताई, कफन, उसकी रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा, ऐसी बहुत सारी जो किसान से जुड़ी हुई है, समाज से जुड़ी हुई है, हमारे समाज का चित्रण करने वाली है, किसान का चित्रण करने वाली है, ऐसी कुछ कहानियाँ हमने यहाँ पर उनके साहित्य के रूप में देखी है।